राष्ट्रपति चुनाव का वो पेन जिसकी इंक का फॉर्मूला दुनिया को नहीं पता। बेहद सीक्रेट है पेन की इंक, फॉर्मूला सिर्फ भारत में होता है इस्तेमाल। हर पोलिंग बूथ पर मिलेगा विशेष इंक वाला पेन, दूसरे पेन से निशान लगाया तो वोट रद्द। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का राजनीतिक दलों को सता रहा है डर। राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान हो चुका है। 21 जुलाई को देश का नया राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा और 25 जुलाई को राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके लिए वोटिंग 18 जुलाई को होनी है। वोटिंग संसद और राज्य विधानसभाओं में की जाती है। इसके लिए बाकायदा पूरी व्यवस्था होती है। आम चुनाव में भले ही ईवीएम का इस्तेमाल होता हो, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में हमेशा बैलेट पेपर का इस्तेमाल ही होता आ रहा है और भविष्य में भी चुनाव बैलेट पेपर से ही होंगे, ये भी तय माना जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव एक खास तरीके की वोटिंग प्रक्रिया से होता है। इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है। इसमें वोटर एक ही वोट देता है, लेकिन वो कई अन्य उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के क्रम में चुनता है। जितने उम्मीदवार मैदान में हैं, उतनी प्राथमिकता में वोट दे सकता है। वोट देने के लिए एक विशेष पेन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई सदस्य वोटिंग के समय किसी दूसरे पेन का इस्तेमाल करता है तो उसका वोट रद्द कर दिया जाता है। इसी तरह की प्रक्रिया राज्यसभा चुनाव में भी होती है। वहां भी विशेष पेन का इस्तेमाल ही होता है। 2016 में हरियाणा राज्यसभा चुनाव में गलत पेन का इस्तेमाल करने के लिए कांग्रेस विधायकों के वोट रद्द कर दिए गए थे और ज्यादा वोट होने के बावजूद आईएनएलडी के उम्मीदवार आर के आनंद चुनाव हार गए थे, जिनका समर्थन कांग्रेस ने किया था। जैसे राज्यसभा चुनाव के लिए विशेष पेन की सहायता से वोट डाले जाते हैं, वैसे ही राष्ट्रपति चुनाव में भी होता है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि सभी सांसद और विधायकों को वोटिंग के लिए एक स्पेशल पेन दिया जाएगा, जिससे वे अपना मत डाल सकते हैं। स्पेशल पेन से अगर बैलेट पेपर पर निशान नहीं लगाया तो वोट रद्द कर दिया जाएगा। इस स्पेशल पेन का सबसे पहले राष्ट्रपति चुनाव में इस्तेमाल 2017 में शुरू किया गया था। इस पेन में बैगनी रंग की इंक रहती है। निशान लगाते वक्त पेन से इंक बैलेट पेपर पर नहीं फैलती है। दरअसल कई बार पेन की इंक बैलेट पेपर पर फैल जाने के कारण वो दूसरे खाने तक चली जाती थी, जिस कारण से मतदाता का वोट रद्द हो जाता था। कई बार बैलेट को फोल्ड करते समय इंक सामने वाले खाने में लग जाती थी, जिससे समस्या बढ़ जाती थी। अब जिस पेन का इस्तेमाल राष्ट्रपति चुनाव में होता है, उस स्पेशल पेन को कर्नाटक की मैसूर पेंट एंड वर्निश लिमिटेड कंपनी बनाती है। इस स्पेशल पेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर इसका इंक एक बार पेपर पर आ गया तो फिर मिट नहीं सकता है, यानी वोटिंग में हेराफेरी की संभावना नहीं रहती है। इसकी स्याही गोपनीय तरीके से बनाई जाती है, जिसमें नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी ऑफ इंडिया के रासायनिक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। सांसद और विधायक जब वोटिंग के लिए जाएंगे तो उन्हें यह पेन दिया जाएगा और वोट डालने के बाद ये वापस ले लिया जाएगा। वैसे इस पेन का इस्तेमाल शुरू होने से राजनीतिक दलों की परेशानी भी बढ़ गई है, क्योंकि इससे क्रॉस वोटिंग का खतरा बढ़ गया है। जिन सांसद और विधायकों को क्रॉस वोटिंग करना होता है, वो गलत पेन से बैलेट पेपर पर निशान लगा देते हैं, जिस कारण काउंटिंग के समय उनका वोट रद्द कर दिया जाता है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति चुनाव में राजनीतिक दल व्हिप जारी नहीं कर सकते हैं। सांसद विधायक अपना वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं। राज्यसभा चुनाव की तरह उन्हें अपना वोट अपनी पार्टी के एजेंडे को दिखाना भी जरूरी नहीं है। ऐसे में क्रॉस वोटिंग का खतरा बना रहता है। पिछली बार पश्चिम बंगाल, हरियाणा समेत कई राज्यों में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई। क्रॉस वोटिंग में कई विधायकों ने गलत पेन से निशान लगा दिया था और इसी के चलते अब राजनीतिक दल वोटिंग से पहले अपने सांसद और विधायकों की ट्रेनिंग करने लगे हैं, जिससे वो सही खाने में और सही पेन का इस्तेमाल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।